नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने भागवत चर्चा के दौरान तीसरे अध्याय यानी कि कर्म योग में चर्चा किया था और जाना था कर्म के संदर्भ में कि कर्म जरूरी है और मजबूरी भी है। कर्म से कोई भी संसार का पदार्थ, जीव जंतु बचा ही नहीं है। हर भूत, हर जीव अपनी तरह से कर्मरत हैं, सदा से करते आ रहे हैं और सदा करते रहेंगे। कर्म से कोई भी छूटा ही नहीं है, ईश्वर भी अछूता नहीं है। कृष्ण कहते हैं एक अध्याय में कि अगर मैं कर्म करना छोड़ जाऊं तो अव्यवस्था फैल जाएगी संसार में, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। लिहाजा मैं सतत कर्म में रत रहता हूं सावधानी पूर्वक। तो कर्म तो सबको करना होता है। पर्वत एक जगह स्थिर रह करके स्थिरता देता है, अपने शरीर पे पेड़, पहाड़, जंगल, नदी, नाले लाद लेता है, लोगों को पनाह देता है। नदी बहती रहती है लगातार और जीवन देती रहती है, जल देती रहती है जीवों को, जंतुओं को, पृथ्वी को। ग्रह, नक्षत्र, तारे भी अपनी धुरी में घूम रहे हैं, घूर्णन गति कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो संसार में सब कुछ कर्म में रत है। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर पदार्थ। कर्म मजबूरी भी है और जरूरी भी है। इसी कर्म को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने अगला श्लोक कहा है। पहले भी ये बात कह चुके हैं, यहाँ पे एक तरह से दोहराव है, उसी बात को फिर से पुष्ट कर रहे हैं, खुद को लेकर के समझाने के लिए। एक्चुअली कर्म ही मनुष्य को बांधता है और कर्म ही मुक्त भी करता है। हालांकि ये भी सही है कि ना कर्म बांधता है और ना ही कर्म मुक्त करता है। बंधते और मुक्त तो हम अपनी आसक्ति और विरक्ति से हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कर्म से खुद को जोड़ लेता है तो वह उसके लिए बंधन हो जाता है, और जब कोई व्यक्ति किसी कर्म को करते हुए विरक्ति रहता है, उससे कोई अटैचमेंट नहीं रहता, तो वह मुक्ति हो जाती है। तो वास्तव में कोई भी कर्म कर्म नहीं है, क्रिया है, सिर्फ क्रिया रहती है। अगर उस क्रिया जो है कर्म तब बनती है जब उसमें हमारी कोई विशेष इच्छा या उद्देश्य शामिल हो जाता है, तब। अब एक व्यक्ति है, वह कुछ नहीं कर रहा है, श्वास ले रहा है और श्वास छोड़ रहा है, तो यह क्रिया है, वो कर नहीं रहा है, वो स्वतः हो रही है। श्वसन और प्रश्वसन की क्रिया हो रही है। लेकिन जब प्राणायाम करता है तो यही श्वसन और प्रश्वसन की जो क्रिया है वह कर्म में बदल जाती है। वह कहता है मैं प्राणायाम कर रहा हूं। जब वह प्राणायाम नहीं कर रहा था तब भी श्वास आ रही थी और जा रही थी, लेकिन उसमें व्यक्ति का प्रयास नहीं जुड़ा था। जब उसका प्रयास जुड़ गया कि हमें इस तरह श्वास लेनी है, इस तरह से छोड़नी है, तो वो कर्म बन जाता है। तो जब किसी क्रिया में किसी व्यक्ति का प्रयास जुड़ जाता है, उद्देश्य जुड़ जाता है, उसकी शक्ति, उसका आत्मबल जुड़ जाता है, करने का भाव जुड़ जाता है, तो वह कर्म हो जाता है। और जब उस भाव के साथ खुद को जोड़ लेता है और यह मान लेता है कि यह कर्म मैं कर रहा हूं, तो वह बंधन हो जाता है और कुछ भी नहीं है। अनासक्ति कर्म योग यही है कि आप कर्म करो, उसमें एक भाव भी रखो, लेकिन उस भाव से अपने कर्तापन को अलग कर दो। मैं कर रहा हूं ये भाव अलग कर दो, तो
तो वह कर्म मुक्ति हो जाएगा, बंधन नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर ये सोचो कर्म हम करें ही नहीं तो ये असंभव है। श्वास तो आपको लेना ही पड़ेगा, भोजन तो आपको करना ही पड़ेगा, निद्रा तो आपको लेना ही पड़ेगा, संसार में तो आपको रहना ही पड़ेगा। जाओगे कहाँ भाग के? कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन की समस्या यही है कि जो कर्म वो करने जा रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं का भाव आ गया है, उससे जुड़ गए हैं कर्म से। यही वजह है कि वो डिप्रेशन में है, विषाद में है, संशय में है, दुख में है, ग्लानि में है, कोई भी शब्द दे दो, मगर वो परेशान है, ये तय है। डिप्रेस्ड है, ये भी बिल्कुल तय है। तो भगवत गीता का पहला अध्याय ही अर्जुन की डिप्रेशन पे ही है, उनके विचलन में भी है। और ये विचलन और डिप्रेशन है ही इसलिए क्योंकि उनके मन में मैं का भाव आ गया है कि युद्ध मैं कर रहा हूं। हमारे साथ यही समस्या है। हम एक छोटा सा मकान बना लेते हैं तो कहते हैं मैंने मकान बनाया, एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं कहते हैं मैंने बनाया, एक छोटी सी मूर्ति गढ़ लेते हैं मैंने गढ़ा, एक कविता लिख लेते हैं मैंने लिखा। मैं तो ये जो मैं का जो भाव है यही आसक्ति है, यही डिप्रेशन है, यही दुख है, यही सब कुछ देता है। मूल कारण यही है। अर्जुन बड़ी खूबसूरती से कृष्ण भगवान अर्जुन की लघुता को बता रहे हैं बिना उन पे टांट करे। टांट मतलब व्यंग करे कि अर्जुन तुम सोच रहे हो मैं युद्ध कर रहा हूं, तुझसे जुड़े हो, और मैंने तो ये संसार बनाया फिर भी उससे जुड़ा नहीं, डिटैच रहता हूं, उससे संलग्न ही नहीं रहता। संसार अलग, मैं अलग। तो जिस दिन तू अपने संसार से, हर व्यक्ति अपने आप में विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश है, एक संसार रचता है, पालन करता है और संहार करता है। तो तुम जब खुद को भी डिटैच कर लोगे अपने संसार से, अपनी करुणा से, अपने भाव से, तो आप मुक्त हो जाओगे। सिर्फ ये छोटी सी बात समझा रहे हैं इस अगले श्लोक से, और यही गूढ़ता है, यही गुह्य बात है। ये जरा सी बात है अर्जुन जो तुम्हें समझना है और तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो ये जरा सी बात क्या है, आइए श्लोक में देखते हैं। श्लोक क्या कहता है? 9वें अध्याय का 9वां श्लोक। पहले श्लोक संस्कृत में पढ़ेंगे, फिर उसका हम हिंदी में अर्थ समझेंगे रोज की तरह। श्लोक कहता है, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीन असम असक्तः तेषु कर्मसु। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों से अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। कौन से कर्म? इस सृष्टि की रचना करना, पालन करना और संहार करना मुझको नहीं बांधते हैं, क्योंकि मैं इनसे जुड़ता ही नहीं, उदासीन की तरह से करता हूं, कर रहा हूं, जुड़ता ही नहीं। मजे की बात है कि करते भी पूरी तत्परता से, पूरी लगन से, जुड़ते नहीं हैं। इस श्लोक में एक गूढ़ बात है, एक गूढ़ अर्थ छिपा है, हिडन है। एक्चुअली कृष्ण भगवान जो करते हैं
संसार को रचते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, अर्जुन के साथ सखा भाव भी रखते हैं, गोपियों को साथ नृत्य भी करते हैं, अपने मामा कंस को मारते भी हैं, उपदेश भी देते हैं, युद्ध भी करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। और उनके इस सारे कृत्य को लीला कहते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनको क्या कहते हैं? लीला कहते हैं। लीला भी अद्भुत शब्द है। लीला का अर्थ होता है एक खेल, बिना प्रयोजन, निष्प्रयोजन, बस जस्ट प्लेइंग विदाउट एनी एंड एंड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। हम लोग खेल खेलते हैं आनंद के लिए, रस के लिए, लेकिन उसमें एक उद्देश्य आ जाता है, जीतने का, हारने का, कुछ पाने का, कुछ अपने आप को दिखाने का। और जब किसी कर्म में प्रयास आ जाता है, कुछ पाने का भाव आ जाता है, तो वो बंधन हो जाता है। कृष्ण लीला कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा खेल रहा है, खिलौने से खेल रहा है। उसी खिलौने के लिए वो अभी तक रो रहा था, झगड़ रहा था, चिल्ला रहा था, जमीन में लोट रहा था। उस खिलौने को पा करके खुश हो गया, उसको खेलता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, पटकता है और खेलता रहता है, ऊब जाता है, फिर उसी खिलौनों को छोड़ देता है और फिर भागता हुआ माँ के पास चला जाता है, पिता के पास चला जाता है। भूल जाता है कि इसी खिलौने के लिए अभी मैं रो रहा था, मर रहा था, प्रयासरत था। लीला कर रहा है, इसको लीला कहते हैं। ये भाव है। एक बच्चे को माँ खिला रही है, खाना खिला रही है, नहला रही है, धुला रही है, मना रही है, पढ़ा रही है, उसमें एंजॉय कर रही है बच्चे के खेल को, रोने को, हंसने को, जिद को। लेकिन अगर कोई नौकरानी कर रही हो तो देखो, उसके लिए वो काम हो जाता है। माँ के लिए काम नहीं है, लीला है, एंजॉय कर रही है। कर्म तो कर रही है, छुट्टी नहीं है, उसको एंजॉय करना है। इसी प्रकार से ईश्वर भी वो लीला कर रहा है। ये लीला शब्द अद्भुत है। इसमें सिर्फ खेल होता है, हारने जीतने का कोई भाव ही नहीं होता है। कृष्ण जैसी चेतना को, जो मनुष्यता की चरम पर पहुंचे हैं, हार जाते हैं तो कोई गम नहीं है। हार गए, रणछोड़ दास आज तक कहलाए जाते हैं, जिसने युद्ध के मैदान को छोड़ दिया, कोई गम नहीं है। कितने युद्ध जीत गए, कंस को मारा, पूतना को मारा, कितने राक्षसों को मारा, जीते तो खुश भी नहीं हुए, बस खेल रहे हैं। जैसे बच्चे रेत के घरौंदे बनाते हैं, तोड़ते हैं, लात मार देते हैं, कुछ करते हैं, बस इन द सेम वे। बाकी किसी धर्म में इतना खूबसूरत शब्द है ही नहीं। बाकी सारे धर्मों में तो सृष्टि की रचना एक कर्म की तरह से। ईसाइयों का ईश्वर 6 दिन सृष्टि को बनाता है, फिर आराम करता है इतवार के दिन। और दूसरे धर्मों में, मजहबों में इसी प्रकार की अवधारणा है। लेकिन सनातन धर्म का ईश्वर तो विश्राम करता ही नहीं। सृष्टि रचता है, पालन करता है करोड़ों, अरबों, खरबों साल तक, फिर संहार कर देता है, अपने में लीन कर देता है और फिर सृजन करता है। बीज फलता है, फूलता है, फल देता है, सूख जाता है और फिर बीज बन जाता है। फिर बीज जो है जमीन में उगता है, फलता है, फूलता है, बीज बन जाता है। एक प्रक्रिया, एक सर्किल है, एक वृत्त बन रहा है, चक्र बन रहा है, संसार चक्र। गणित की रेखा की तरह सीधा नहीं है कि बस चल रहा है तो चल ही रहा या कहीं रुक गया। उसका कोई स्टेशन नहीं है कि जा करके आगे कोई स्टेशन आ जाएगा तो वहां रुक जाएगा और फिर चलने लगा। नो नो, नॉट इन दिस मैनर। वो तो एक चक्र में है, एक सतत यात्रा से है।
एक बिंदु के या किसी भी बिंदु के चारों ओर बस घूम रहा है, रोटेटिंग रोटेटिंग एंड एंजॉइंग, नो एम नो ऑब्जेक्ट, कोई तर्क नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं। इन अर्थों में कल हमने कहा था कि ये सृष्टि अकारण तो है, लेकिन संकल्प से है। इतना तो संकल्प है ना कि हम खेलेंगे, हम खेल रहे हैं, इस रेत से खेल रहे हैं, इस घर से खेल रहे हैं, इस संसार से खेल रहे हैं। हारने जीतने का कोई भाव ही नहीं। एक बाप अपने बच्चे के साथ खेलता है, बच्चा जीत जाता है तो उस खुश हो जाता है कि बेटा जीत गया, खुद जीत जाता है तो भी ताली बजाता, देखा मैंने तेरे को हंसा दिया, खिला हरा दिया। लेकिन जब बाप हार जाता है तो ज्यादा खुश होता है। बेटे से हार करके हर बाप खुश होता है। लीला है, यही ईश्वर की लीला है। लेकिन वो लिप्त नहीं होता है, अटैच नहीं होता है। ना चामाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, तो ये धनंजय ये कर्म मुझको बांधते नहीं है। अब देखिए धनंजय शब्द क्यों कहा? अर्जुन के बहुत सारे नामों से पुकारा गया है भगवत गीता में। अर्जुन के बहुत सारे नाम थे। केशव तो कृष्ण का नाम, जैसे पार्थ है, कौन्तेय है, भरत सब है, भरत है, यहाँ पे धनंजय है, महाबाहु है, कई कई नामों से कृष्ण ने पुकारा है। यहाँ पे धनंजय कह रहे हैं। धनंजय का मतलब जो धन जिसका स्वामी है या धन जिसके पास है, तो एक्चुअली धन बांधता है, संपदा बांधती है। यहाँ पे धन की ही तो लड़ाई है कि ये राज्य मेरा है, ये राज्य तेरा नहीं है। धन की बात है, धन ही बांध रहा है, धन ही तो युद्ध करा रहा है। तो धनंजय, हे धनंजय तू इससे अटैच मत हो, मैं तो इस संसार से अटैच नहीं हूं। तो न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। उदासीन वदासीन, उदासीनवत, मैं सारे काम करता हूं। उदासीन का मतलब उसमें कोई हमारी लिप्तता नहीं है। अर्जुन तू भी सारे कर्म उदासीन की तरह कर, तो कर्म बंधन नहीं बांधेंगे। तो तू जो ये कहता है कि मैं अपने गुरु को, चाचा को, ताया को मारूंगा तो पाप लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि तू मार ही नहीं रहा है, तू कर्म ही नहीं कर रहा है। ये तो क्रिया हो रही है, उससे ये कार्य हो रहा है। तलवार अगर किसी की गर्दन काटती है तो क्या तलवार को पाप पड़ता है? क्या तलवार नरक में चली जाती है? या तलवार ने दुश्मन को मार दिया तो स्वर्ग में चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक क्रिया है, उसके द्वारा हो रही है। जब वो चली और बीच में गर्दन आई तो गर्दन कटी, न उसे पाप लगता है न उसे पुण्य लगता है। तो अर्जुन तू डिटैच हो जा, तो सिर्फ कर्म होगा तेरे से। अर्जुन तब तलवार हो जाएगा। बीच में गर्दन आई, कट गई। जैसे तलवार को पाप और पुण्य नहीं लगता, तेरे को भी नहीं लगेगा। समस्या ही यही है कि अर्जुन अपने आप को बीच में खड़ा कर लेते हैं। अर्जुन तू अपने इस मैं को गिरा दे। मैं कर रहा हूं, इस आसक्ति को गिरा दे कि मेरे हैं, ये मेरे चाचा हैं, मेरे ताता है, मेरे भाई हैं। गिरा दे, सारी आसक्ति को हटा दे, तो देख सिर्फ तू रहेगा, सत्य रहेगा, ब्रह्म रहेगा, मुक्ति रहेगी। हर
सूत्र गुह्य है। तो इस श्लोक में यही भाव छिपा हुआ है। बता रहे हैं कि यह संसार एक खेल है, एक वर्तुल है, बीज की तरह है। कर्म तो होएगा ही होएगा, कर्म से तू बच ही नहीं सकता, क्योंकि इस प्रकृति का तू हिस्सा है। और अगर प्रकृति के हिस्से से जाएगा तो उस परा प्रकृति का, पराशक्ति का हिस्सा है। और जब परा भी कर्म में लीन है और परा भी कर्म में लीन है, तो तू जाएगा कहाँ? क्योंकि तू है ही है, इन दोनों का योग है। और जब ये परा और अपरा दोनों ही सत्ताएं कर्म कर रही हैं, तो तुझे तो करना ही पड़ेगा। तो है कितना बड़ा। तो मित्रों, ये रहे भगवत गीता के 9वें अध्याय के 9वें श्लोक पे चर्चा, राज विद्या राजगुह्य योग। तो अब कौन से राज की बात कृष्ण भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को, ये कल की चर्चा में देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा, शुभ रात्रि, नमस्कार।